हेलो गाइस, इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बायसिंग को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पीएन जंक्शन के रिवर्स बायसिंग को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि पीएन जंक्शन की रिवर्स बायसिंग क्या है। When the external DC voltage applied to the junction is in such a direction that potential barrier is increased, it is called reverse biased। ये हमारा पीएन जंक्शन है। इस पीएन जंक्शन को हमें एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज से इस तरह से कनेक्ट करना है कि इसका जो पोटेंशियल बैरियर है ये इंक्रीज कर जाए। अगर इसका पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है तो जो इसकी बायसिंग हुई है उसको हम लोग रिवर्स बायसिंग कहेंगे। तो आइए समझते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल बैरियर है वो किस तरह से इंक्रीज करेगी। यहाँ पर देखें तो जंक्शन के निकट में ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयन है और ये निगेटिवली चार्ज आयन है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होगा उस फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, इसके कारण जो फील्ड क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पर देखिए, अगर इस पोटेंशियल बैरियर को हमें इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा। हम इस पीएन जंक्शन को जो है इसके पी रीजियन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन रीजियन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो इंक्रीज कर जाएगा। किस तरह से इंक्रीज करेगा, देखिएगा कि जब हम पी रीजियन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं तो ये जो पी रीजियन है, पी रीजियन का ये टर्मिनल हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल जो ये मेजॉरिटी में होल्स हैं पी रीजियन में, इन होल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इन होल्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वहीं जब हम एन रीजियन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जो पी रीजियन के होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और एन रीजियन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, तो जिस डायरेक्शन में यहाँ पर पहले पोटेंशियल बैरियर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हुआ था उसी डायरेक्शन में अब दूसरा फील्ड भी क्रिएट हो गया। ठीक है, उसी डायरेक्शन में अब दूसरा फील्ड भी क्रिएट हो गया। जब दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में क्रिएट हो रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये इस पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से भी देखिए जब होल्स इस तरफ आ रहे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर इनके मूवमेंट से ये क्लियर होता है कि ये जो बैरियर है वो क्या करेगा, अब इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जो इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन ये थी। जो हमने आउटर में पावर सप्लाई से इसको जोड़ा है उसके कारण जो फील्ड होगी उसकी भी डायरेक्शन यही होगी। जब दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो जंक्शन हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और जब जंक्शन हमारा इंक्रीज कर जाएगा तो अब इसमें कंडक्शन नहीं होगा, करंट का कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस में क्या किया था, फॉरवर्ड बायस में हम लोग पी रीजियन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजियन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते थे। तो जो ये आउटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वह इस इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होता था। जो इस इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड
के प्रभाव को एलिमिनेट कर देता था, रिड्यूस कर देता था, जिसके फलस्वरूप पोटेंशियल बैरियर हमारा रिड्यूस हो जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ठीक उसके विपरीत हो रहा है कि हम बैटरी के पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आउटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वो इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण पोटेंशियल बैरियर हमारा इंक्रीज कर जाएगा। आइए अब रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर के विड्थ को हम लोग देख लें। मान लेते हैं कि पी रीजन में जो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ है या विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है वो W1 है, और एन रीजन में जो विड्थ है वो W2 है। तो जो पोटेंशियल बैरियर या डिप्लेशन लेयर की टोटल विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी W इक्वल टू W1 प्लस W2। ये पोटेंशियल बैरियर की विड्थ तब है जब हमने इसकी रिवर्स बायसिंग नहीं की। अब जब हम इसको रिवर्स बायसिंग में जोड़ देते हैं पीएन जंक्शन को, तब जो हमारा विड्थ होगा अगर उसको हम WR से इंडिकेट करें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए अब पी रीजन में भी इसकी विड्थ बढ़ जाएगी और एन रीजन में भी इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। मान लेते हैं अब वो विड्थ W1 डैश और W2 डैश है, तो ये अब रिवर्स बायसिंग में जो टोटल विड्थ हो जाएगी वो होगी हमारी W1 डैश प्लस W2 डैश। ठीक है, अब ये W1 डैश ग्रेटर होगा W1 से, इसी तरह से W2 डैश ग्रेटर होगा W2 से, यानी कि जो हमारा WR है वो ग्रेटर होगा W से, यानी कि जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर या विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर है वो हमारा क्या हुआ, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख लें। फर्स्ट है कि पोटेंशियल बैरियर इज इंक्रीज्ड। तो हम लोग शुरू से ही उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जब हम इसको रिवर्स बायसिंग में जोड़ते हैं तो क्या होता है, पीएन जंक्शन के रिवर्स बायसिंग में इसकी पोटेंशियल बैरियर जो है वो इंक्रीज कर जाती है। सेकेंड पॉइंट को देखें कि द जंक्शन ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस कॉल्ड रिवर्स रेजिस्टेंस RR टू करंट फ्लो। अब ये जो जंक्शन है ये क्या करता है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है, करंट कंडक्शन के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ये हम कहेंगे रिवर्स रेजिस्टेंस RR। ठीक है, नेक्स्ट, नो करंट फ्लोज इन द सर्किट ड्यू टू द स्टेबलाइजमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस पाथ। कि यहाँ पर जो पाथ होगा या जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। पोटेंशियल बैरियर चूंकि हमारा इंक्रीज कर गया है, जब पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाएगा तो इसमें कोई भी करंट का कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर या इधर होल्स जो है ये इधर से मीन्स पी रीजन से एन रीजन में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, वैसे भी देखिए जब इसकी रिवर्स बायसिंग हुई है तो होल्स इस साइड में आ रहे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहे हैं, तो वैसे भी इसमें करंट का कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। ठीक, तो थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग क्या करते हैं, पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। रिवर्स बायसिंग में हम लोग क्या करते हैं, पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, वहीं रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है
वो बहुत ही कम हो जाता है, लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट होता है। वहीं रिवर्स बायसिंग में हाई रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का कंडक्शन होता है, जबकि रिवर्स बायसिंग में करंट का कंडक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में पीएन जंक्शन के वीआई करेक्टरिस्टिक पर फोकस करेंगे, मीन्स वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक पर फोकस करेंगे कि किस तरह से कंडक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में होता है, और हम उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स पर भी फोकस करेंगे, जैसे कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, नी वोल्टेज क्या होता है। इन सारे पॉइंट्स पर हम फोकस करेंगे। वीआई कैरेक्टरिस्टिक में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से करंट का कंडक्शन होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।